हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार और ये दिया गया था मुझे श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो बुक लिस्ट दिया गया था पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए चाहे फॉर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ये ओटी असिस्टेंट हो, या एक्सरे टेक्नीशियन हो, या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो, चाहे ड्रेसर, ये 5 तरह के कोर्स है। 5 तरह के कोर्स में ये बुक आता है 5 में। जैसे एनाटॉमी सिंप्लीफाइड बी डी चौरसिया ओटी में देखते हैं ये कौन है, ये भी देख सकते हैं एनाटॉमी सिंप्लीफाइड यानी कि बी डी चौरसिया। फिर उसके बाद फॉर एक्सरे टेक्नीशियन में देख रहे हैं यहाँ पर कि एनाटॉमी सिंप्लीफाइड बी डी चौरसिया। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में देख रहे हैं यहाँ पर एनाटॉमी सिंप्लीफाइड, और ड्रेसर में देख रहे हैं। तो यानी कि ये पूरे कोर्स में इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला बुक, तो ये बुक मैंने फाड़े, अभी तुरंत फाड़ेंगे तो इसको हम फाड़ते कहीं से फाड़ सकते हैं इसको इस तरीके से। तो बी डी चौरसिया हैंडबुक जनरल एनाटॉमी 6th एडिशन, चाहे 5th हो, 4 हो, 3rd हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से ये बुक लिया है। तो ये बुक मुझे दिया है 20% ऑफ। तो जैसा कि यहाँ पर दाम देख भी सकते 395 है, तो 20% कर सकते हैं तो कितना हटेगा। तो इस तरीके से ये कवर हटाने के बाद इस तरीके से ये बुक आता है। तो इस बुक में देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये कलर बुक है। सबसे ख़ास बात तो ये है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये पेज और इस पेज में इस तरीके से अलग अलग तरह के बुक आता है बी डी चौरसिया का। 1, 4, 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इस तरीके से अलग अलग एडिशन है, सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो बी डी चौरसिया हैंडबुक जनरल एनाटॉमी देख सकते 6th एडिशन अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर QR कोड है। तो इस तरीके से ये बी डी चौरसिया मतलब देख सकते हैं इनके बारे में 1700 मतलब 1937 से लेकर 1950 तक रहे हैं। अभी ये इंडियन बहुत बड़े ये बुक राइटर है मेडिकल के फील्ड में। तो ये बी डी चौरसिया हैंडबुक इन जनरल एनाटॉमी वही सब फर्स्ट पेज में है। तो लेट डॉक्टर बी डी चौरसिया जी के बारे में MBBS, MS, PhD, FA, MS किए हैं डिपार्टमेंट। तो ये तो खैर अलग बात है। तो इस तरीके से यही है, ये कुछ खास बातें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं और इतना सारा चीज़ प्रीफेस टू फर्स्ट ये चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, और इस साइड भी देख सकते हैं क्या क्या बातें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एन यानी कि इंडेक्स है, यानी कि कंपोजिशन बोन एंड बोन मैरो है, फिर सिमोइड बोन है, फिर लॉन्ग बोन है, यानी कि पार्ट्स ब्लड डिस्क्राइब पार्ट्स ब्लड एंड नर्व सप्लाई अ लॉन्ग बोन, enumerate laws of ossification, describe various type of cartilage with its structure and distribution in body, describe various joints with subtypes and examples, explain the concept of nerve supply of joints and Hilton's law, enumerate parts of skeletal muscles and differentiate between tendons and aponeurosis and example देना है। फिर है आगे कि classify muscles tissue according to structure and action, explain shunt and spurt muscles। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे है यहाँ पर कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ सेंसरी एंड मोटर्स इनर्वेशन ऑफ मसल्स, इस तरीके का। फिर आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक्सप्लेन functional difference between elastic muscle, muscular and arteries and arterioles, list general difference between arteries and vein, describe portal system giving example, describe the concept of anastomes, फिर and collateral circulation, फिर and with significance of end arteries, explain function of meta arterioles, pre-capillary sphincters, arteriovenous मतलब anastomosis, फिर define thrombosis, infraction, aneurysm, फिर list the components and functions of lymphatic system,
डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लिम्फ कैपिलरीज एंड मैकेनिज्म ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन। इस तरीके से इतना सारा चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लिम्फोइडीमा एंड स्प्रेड ऑफ ट्यूमर वाई लिम्फ एंड वेनस सिस्टम। पूरा पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मुझे प्रोफेसर मतलब सर बताएंगे या सीनियर जो बताएंगे वो सब बताने के बाद समझ में तो आ ही जाएगा, और उसको समझने का दो तीन बार पढ़ने के बाद मैं इस पूरा को अपलोड करूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके पढ़ सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी स्टूडेंट ही है एक तरह का। डिस्क्राइब जनरल प्लान ऑफ नर्वस सिस्टम विद कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लिस्ट कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू एंड देयर फंक्शंस। डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन एंड क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूरिटीज, साइज एंड फंक्शंस। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सिनेप्स। फिर है डिस्क्राइब डर्मेटोम्स इन बॉडी। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस of skin with its appendages. Explain principle of skin incisions. Describe superficial fascia along with fat distribution in body. फिर describe modification of deep fascia with its function। तो इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर अब कंटेंट आता है, तो इस तरीके के कंटेंट में है प्रीफेस टू 6th एडिशन, प्रीफेस टू 1st एडिशन। तो यहाँ पर भी आई तक 7th तक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमें। सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, इंडियन एनाटॉमिस्ट जी के बारे में पढ़ना है। फिर एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है। तो इंट्रोडक्शन में इतना है। फिर स्केलेटल में इतना सारा टॉपिक है। बोन्स में फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन, पार्ट ऑफ अ यंग ग्रोइंग बोन, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, डेवलपमेंट एंड ओसिफिकेशन ऑफ बोन, ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन, मेडिको लीगल एंड आर्थ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कार्टिलेज, क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस तरीके से स्केलेटन में पढ़ना है। उस तरीक़ा से जॉइंट्स में इतना सारा चीज़ पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, बायो मैकेनिक्स, लिवर्स, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मसल्स में उस तरीक़ा से यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद मसल्स में स्केलेटल पार्ट्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, फैसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स, नेमिंग द मसल्स, नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल्स, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ मसल्स फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये मसल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बातें हैं। तो कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, साइनोसॉइड्स। फिर आगे है कि एंजियोसोम्स, एनास्टोमोसिस। तो इस तरीके से इतना सारा है। फिर इंड आर्टरीज, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये लिम्फेटिक सिस्टम में ये है कंपोनेंट्स, लिम्फ नोड्स, क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ये नर्वस सिस्टम में पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल नर्व, समरी ऑफ क्रेनियल नर्व, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लिनिकल एनाटॉमी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इस तरीके से स्किन एंड फैसी में बात करें तो सरफेस एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, अपेंडेजेज ऑफ स्किन, नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड, सब मतलब सेबेसियस ग्लैंड्स, क्लिनिकल एनाटॉमी, सुपरफिशियल फैसिया, डीप फैसिया। तो स्किन एंड फैसिया में ये बातें पढ़ना है। तो उसके बाद यही है कि क्लिनिकल एनाटॉमी, फिर कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट एंड रैफे के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी। फिर उसके बाद है तो यहाँ पर जैसा कि बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, रैफे, क्लिनिकल एनाटॉमी। फिर प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर, पोजिस्ट्रॉन,
इमिशन टोमोग्राफी, फिर ये जेनेटिक्स में द जीन्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म द क्रोमोजोम, क्रोमोजोमल एबेरेशन, पेरेंटल डायग्नोसिस, मेथड ऑफ डायग्नोसिस, फीटल थेरेपी, फिर ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट, फिर ये पार्ट्स नंबर, एनाटॉमिकल वर्ड मीनिंग एंड हिस्टोरिकल नेम, ये 328 पेज में। एडिशन रीडिंग 360 पेज, इंडेक्स 369। तो इसी तरीक़ा से पूरा बुक में, जैसा कि इंट्रोडक्शन में ये सब है, सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी है। उसके बाद ये देख रहे हैं हम यहाँ ब्रेन इनसाइड, और ये पूरा देख सकते हैं। अब डिक्लेयर हमें पढ़ना है, तो अब पहले तो थोड़ा अजीब लगेगा, डिक्लेयर दिया हुआ है और फिर यही सब बातें पढ़ना है। तो इस तरीके से चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरा इस तरीके से बॉडी के बारे में, इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसी में किस तरीके के ये डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ गट, हमारे बॉडी में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो बताया हुआ है यहाँ पर। इस तरीक़ा से यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्टोलॉजिकल ऑफ द फंक्शन, फंडस ऑफ स्टोमक। तो ये सब पार्ट है, देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी ये। फिर पाल्पेटिंग द डोर्सोनेल्स, तो इस तरीके से यहाँ पर है डोर्सेलिस पेडियस आर्टरी, इस तरीके से ये एक्सरे करने पर इस तरीके से दिखाई देता है। तो वही एक्सरे चेस्ट, तो इस तरीके से किस तरीके से धीरे धीरे वे होते गया इस तरीके से, अब फिर अंत में इसी तरीक़ा से बन रहा है, मतलब बहुत सारे वो। तो इस तरीक़ा से अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं, तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये बुक देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल देख सकते हैं। यहाँ चाहे तो ऐसे ही पढ़ भी सकते हैं, इस तरीके से ये पेज पढ़ना है। फिर इस तरीके से इसमें ये जो टॉपिक देखे पूरे कार्य पढ़ना है। यहाँ पर जैसे एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके के। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके के पूरा बातें हैं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जैसे पोजीशन बहुत सारे, ये प्रोन पोजीशन हो गया यहाँ पर, सुपाइन पोजीशन, फिर इस तरीके से लेटना, ये लिथोटोमी पोजीशन, इस तरीके से बहुत बातें पढ़ना है। तो जनरल बातें हर तरह के ये बातें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या क्या है टर्म यूज्ड। फिर उसके बाद ये बातें हैं, देख सकते हैं टर्म यूज्ड यहाँ पर रिलेशन टू लोअर लिम्स, तो इस तरीके के यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का बुक है टर्म रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स, तो यही अलग अलग तरीके के मूवमेंट जो होता है तो वही सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हैंड के बारे में है। फिर इस तरीके के अलग अलग तरह के हैं, तब तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए मस्ती से पढ़ते हैं साथ मिलकर। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हैंड के बारे में है कि किस तरीके से कौन सा, मतलब बहुत बातें पढ़ना है लोअर लिम्ब। तो ये सब तो आसान है, तो खुद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस ऐसे ही पेज देखते जाइए क्या 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 पढ़ना। इस तरीके से यहाँ हंसते तो किस तरीके से ब्रेन होता है, और ये नॉर्मली बहुत सारे बातें हैं। यहाँ पर आ गया यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेसल्स के बारे में, तो इस तरीके के हैंड के सब के बारे में यहाँ पर है। तो इस तरीके से दांत देख सकते हैं किस तरीके के, तो उल्टा देखने पर हमें इस तरीके से दिखाई देता है। टर्म यूज डिस्क्राइबिंग बोन फीचर्स के बारे में इस तरीके से है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख ही सकते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर सब है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के बोन के बारे में है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, और ये आर्टेरियल सिस्टम किस तरीके से बॉडी में है, तो वो सब देख सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के किडनी, ये सब एक एक सिस्टम के बारे में विस्तार से और एक्सप्लेन से हम लोग को तो पढ़ना ही है, तो आराम से पढ़िए, अच्छा रहेगा। इसका पेज मोटा भी है, देख ही रहे कितना मोटा ये पेज है, और कलर भी है, इसीलिए तो दिया है 315 रुपया में। और यहाँ पर अलग अलग तरह के हैं, देख सकते कैसे हमारे होते हैं ये सर्विकल रूट्स, ये सब क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी डायग्नोसिस क्या होता है, छोटा छोटा बात
पता होनी चाहिए। फिर एनाल्जेसिस, बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म है, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तो पढ़िएगा ही। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस तरीके का पहला इंट्रोडक्शन यहाँ तक है, समझ सकते कितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आता है सेकेंड, तो इसका आंसर, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी दिया हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पर स्केलेटन के बारे में हम जानते हैं, तो स्केलेटन के बारे में इतना सारा चीज़ है, बोन्स हो गया, फिर ओस्टेजन, इस तरीके से बहुत बातें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल स्कल, तो ये सब बहुत पढ़ना उड़ना है। तो इस तरीके के इतना सारा चीज़ किताब में दिया हुआ है। तो जनरल बेसिक बातें आपको ये एनाटॉमी के बारे में पूरा पता चल जाएगा जब ये पूरा किताब पढ़ लेंगे तो। और फिर यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ये लॉन्ग बोन होता है और हमारे बॉडी में इस तरीके से हाथ करते तो किस तरीके से बहुत सारे होते हैं, इस तरीके से यहाँ हड्डी। फिर उसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हड्डी, यहाँ या इस तरीके से हाथ में भी होते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पर ही देख सकते बहुत सारे अलग अलग तरह के ये बोन्स दिखाई देते हैं। तो यही है फ्लैट बोन रिब, ये ऐसा हमारे बॉडी में होते हैं। ये है फ्लैट बोन स्कैपुला, एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन के साथ हम जान रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग तरह के न्यूमैटिक बोन हो गया। फिर इस तरीके से सुचर बोन या वॉर्मोनियन बोन इन द स्कल। फिर अलग अलग तरह के रीजनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेज 60 आ गए। तो 60 पेज में इस तरीके से अलग अलग तरीके के ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन, इस तरीके से पूरे चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते इस तरीके का। तो बस यही है अलग अलग तरीके के बोन्स के बारे में। स्केलेटन के बारे में समझते ही है, कंकाल, कंकाल के बारे में ही तो पूरा में पढ़ना ही है। तो पूरे कंकाल के बारे में है। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, और ये इस तरीके से ब्लू एरोज शो डायरेक्शन न्यूट्रिएंट्स फोरामीना। तो बहुत बातें, ये सब तो अभी ऐसे ही पेज पलट रहे, बाकी हम बाद में तो विस्तार से जानेंगे ही इस सब को। तो चाहे तो जूम करके इसका कुछ काम आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ायदे रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है एस्टिमेशन ऑफ सेक्स। फिर यहाँ पर अलग तरीके के मेडिकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल। फिर एस्टिमेशन ऑफ स्केलेटल एज, एस्टिमेशन ऑफ रेस। फिर उसके बाद है साइनोनिम्स, डिफिनीशन, जनरल फीचर, इस तरीके से टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फिर अलग अलग तरीके के हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। फिर अलग अलग तरीके के यहाँ पर जैसा कि देख रहे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, तो अलग अलग तरीके की ये है। इस तरीक़ा से पूरा किताब ही है, तो वो डायरेक्ट पढ़ सकते। जब फांसी लगाता तो क्या होता है, तो वो सब देख सकते हैं इस तरीके से। ये अब ज्वाइंट्स के बारे में है, ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन, ये सब डायग्राम देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब डायग्राम है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी तो ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ रहे, तो इतना सारा ज्वाइंट्स होते हैं देख सकते हैं बॉडी में। फिर ये जूम करके पढ़ना है ज्वाइंट्स के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, ये कितना सारा चीज़ है बुक में, बहुत मस्त है। पूरे के बारे में आपको जनरल नॉलेज जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके के आप जान ही जाएंगे जब पूरा पढ़ेंगे तो इस तरीके के यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें, क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया, चाहे ये सब। और क्या है इसमें, ज्वाइंट्स के बारे में तो है, स्केलेटल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब आते हैं मसल्स के बारे में। तो मसल्स 4th चैप्टर है, तो देख सकते जूम कर के मसल्स को दिखाया गया, तो किस तरीके से मसल्स होता है। तो बेसिक बातें नीट वाला ही है, मतलब नीट से रिलेटेड वाला, नीट का एग्ज़ाम किए ही होंगे, तो उसी को एकदम थोड़ा ही सा एक्सप्लेन पढ़ना है, ज़्यादा तो नहीं है। बस उसमें 10 पेज पढ़े थे, तो इसमें
लगभग 15 पेज और थोड़ा डायग्राम के साथ मस्ती से पढ़ना है। इसीलिए डायग्राम और पेज का अच्छे होने के कारण किताब बहुत महंगा आता है। इसी कारण जैसा कि पेज देख रहे एकदम मस्त है, और ये भी है एकदम अच्छा। डायग्राम भी देख रहे कितना एकदम HD, मतलब उससे भी मस्त है। डायग्राम को इजीली देख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से पूरा चीज़। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आता है 5th चैप्टर। तो सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ब्लड्स के बारे में है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है, तो वही सब है। तो देख सकते पूरा में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम ही चल रहा है अलग अलग तरीके के। जैसे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम हैंड में इस तरीके से होता है। बहुत सच में पढ़िए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में किस तरीके से बॉडी होता है। तो ये अब सुइया वाला आ गया। तो यही तो DMLT सब में सर्कुलेटरी सिस्टम ही एकदम मस्त है। सर्कुलेटरी ख़त्म होने के बाद ये MCQ है लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी लैब टेक्नीशियन जो करते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा किताब देख सकते हैं एक एक किताब को। फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके की ये आ गया लिम्फ नोड्स। फिर लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, फिर लिम्फेटिक सिस्टम ही है। फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके के ये देख सकते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी किस तरीके से होता है जब ये लिम्फेटिक नोड्स लिम्फ। तो इस तरीके से बॉडी में ये आता है। तो यही एलिम्फेंटिएसिस हो जाता है। तो वही जो अंडकोश होता है तो वो बड़ा हो जाता है टेस्टिस। तो वह उसमें वो सब एक्सप्लेन के साथ जानेंगे। तो पढ़ने के बाद सच में कभी पढ़ते तो वो डॉक्टर वाला फीलिंग आता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है कि आप लोग इस पोजीशन पर आए, जिसके आने के लिए हम बचपन से ही सोचते रहते। क्लास 8, 9, 10 से ही सोचते रहते हैं। हमने तो 12th पास किया तब सोचा था, इसलिए तो पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं। फिर भी आप जो कीजिए मस्त है, सब कोर्स बेस्ट है। इस तरीके पूरा पेज का हम फोटो भी देख लिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, यही सब है ही पढ़ना। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिनिकल एनाटॉमी हर चीज़ में पढ़ना है कि उसको किस तरीके से इलाज करते समय मतलब उसके अंदर वाला बात पता होनी चाहिए, तब ये तो हम अच्छा से इलाज कर पाएंगे, अच्छा से उपचार कर पाएंगे। स्किन एंड फेसिया के बारे में आ गए तो देख सकते स्किन एंड फेसिया में कितना सारा चीज़ पढ़ना है। तो देख सकते हैं अलग अलग तरीके के यहाँ पर है। तो ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ना है। तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अभी तो सीधा पलट रहे तो चाहे तो सेबेसियस ग्लैंड, यहाँ पर अलग अलग तरीके की क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें भी आ गया। फिर उसके बाद डीप फेसिया, मॉडिफिकेशन ऑफ फेसिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की बातें पढ़ना है। क्लिनिकल एनाटॉमी ये है। फिर ये देख सकते किस तरीके से अलग अलग तरीके के डिजीज होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में इतना सारा चीज़ पढ़ना है, देख ही सकते हैं। तो इस तरीके के बातें हैं। लिगामेंट्स, फिर उसके बाद ये ब्लड सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी, रेफी। फिर उसके बाद ये सब पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी। एक्सरे में यही सब तो पढ़ना है। ये सिर्फ देख ही सकते कितना सारा चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है पेन रेडियोलॉजी। तो गजब बातें यहाँ पर पढ़ना है। तो मुबारक है, पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मज़ा तो आना ही चाहिए, जैसा कि उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा ही पढ़ने में। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस साइड आंसर है। अब जेनेटिक्स के बारे में यहाँ पर है। तो क्रोमोसोम के बारे में एक्सप्लेन के साथ इसमें पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पर देख सकते किस किस तरीके से यहाँ पर है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले भी सकते, ज़्यादा अच्छा तो नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा काम चलाऊ हो सकता है स्क्रीनशॉट लेने पर। फिर अब हमें इस तरीके से पलटना होगा और इधर पकड़ना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पढ़ना है इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब पढ़ के ही आए होंगे, फिर भी यहाँ पर रिवीजन के तौर पर यही सब तो पढ़ना है। फीटल थेरेपी किस तरीके से किया जाना चाहिए तो वो हमें यहाँ पर बताना है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये सब बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके के है।
फिर इस तरीके के यहाँ तो इतना इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ना है। तो ये अभी वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या क्या वर्ड का क्या क्या मतलब था। कॉर्टेक्स हो या फिर वेरी हॉट, डाइथर्मी, फिर ये बेसिक है। चलिए पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आप आराम से सोकर भी पढ़ सकते हैं। अगर थके होंगे तो मेरी आवाज़ को सुनकर अगर आवाज़ ठीक ठाक लगता होगा तब, नहीं तो खुद से तो पढ़ ही सकते हैं। ये सब आसान है और मज़ा भी आना चाहिए। इंटरेस्ट लीजिए पढ़ने में। जहाँ तक मुझे पता है कि हमें तो बहुत मज़ा ही आएगा और खुशी भी मिलता है कि ये सब पढ़ने का मुझे मौका मिला, और आगे चलकर मुझे प्रैक्टिकली ये सब यूज करना पड़ेगा दिन भर की ज़िंदगी के भाषा में। तो इस तरीके के यहाँ पर इतना हमने आधा घंटा में पूरा पेज को पलट लिया इस तरीके से। अब बस कुछ ही पेज बचा हुआ इस तरीके से। एडिशनल रीडिंग, तो ये सब चैप्टर 5 चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ये सब अलग अलग तरीके के हैं। और यहाँ पर ये इंडेक्स है, फिर उसके बाद ये है इंडेक्स ही वाला बातें हैं, फिर हिस्टोलॉजी, फिर ये है, तब ये। तो इस तरीके के यहाँ लास्ट में ख़त्म किए। तो इस तरीके से पूरा आप पढ़ना चाहते, जैसा कि इस पर दाम भी लिखा गया था, ये वाला कवर लगा था। तो 3 यहाँ पर 95 में दिया था, 335 95 है। तो इस तरीके से ये पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।